शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति, उनके स्वरूप और क्या है पूजन विधि, जानिए आचार्य विनय उपाध्याय जी से। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप लोग, आज नवरात्र की तृतीया है और आज के दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजन करते हैं। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके पूजन का विधान क्या है और उनकी पूजा से मिलने वाले लाभ क्या हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति के पीछे एक कहानी है। जब दैत्यों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो समस्त देवता त्रिदेवों के पास गए। त्रिदेव ने उनकी व्यथा को सुना और उनकी बातों को सुनने के बाद उनके अंदर एक क्रोध उत्पन्न हुआ। तो उनके मुख से एक ध्वनि निकली, तीनों के मुख से, और वह उस ध्वनि ने एक रूप लिया, जो रूप एक नारी का था, जिनके मस्तक पे चंद्रमा बना हुआ था, अर्धचंद्र था। तो अब अर्धचंद्र और नाद, क्योंकि नाद से उत्पन्न हुई थी, मस्तक पे चंद्रमा बना हुआ था। अब नाद को घंटे का रूप भी माना जाता है, मतलब घंटे को नाद का रूप माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि घंटा बजाने से नाद शब्द हमें सुनाई देता है। तो इसीलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब चंद्रनाद भी कह दे, लेकिन चंद्रघंटा एक शब्द उनका बना, तो उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब माता जहाँ जहाँ जाती थी, उनकी जो ध्वनि थी, वो जब उनकी ध्वनि से, उनके ध्वनि के तेज से उनके जितने भी दैत्य थे उनका सर्वनाश होने लगा। सारे दैत्यों का अंत होने लगा। और जब समस्त दैत्य का अंत हो गया तो समस्त देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ चंद्रघंटा की वंदना करी, उनकी स्तुति करी और गुड़ और दही का उन्हें भोग लगाया। और सबने एक आनंद का अनुभव किया। तो चंद्रघंटा माता अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करने में आपकी सबसे सरल मार्ग प्रशस्त कराती हैं। आपको तृतीय आज के दिन करना क्या है कि दही और गुड़ नमक रहित हो, दही और गुड़ का आप भोग लगाएं और एक घंटी या यथाशक्ति घंटी हो या घंटा हो, जो भी हो, उसे आप किसी मंदिर में चुन्नी या कलावा लपेट के दान करें। इससे आपके घर में एक नाद की उत्पत्ति होगी। वो नाद आपके घर में जितनी भी अदृश्य बुरी शक्तियां हैं, बुरी ताकतें हैं, और उन सब से आपको मुक्ति दिलाएगी। उन सब बाधाओं से आप दूर होंगे और आपके कष्टों का हरण होगा और आप अपने घर में एक अच्छी ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आपके घर में आरोग्यता और संपन्नता का आगमन होगा। माँ चंद्रघंटा आपके मूलाधार, आपके स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र पे विद्यमान होती हैं। जो मूलाधार स्वादिष्ठान के बाद तीसरा चक्र, जिसे हम मणिपूरक कहते हैं, तीसरे चक्र पर विद्यमान रहती हैं। वो आपके सातों प्राणों की रक्षा करती हैं, आपको एक अभेद्य कवच प्रदान करती हैं और आपके समस्त भयों का अंत कर आपको अभय दान देने का कार्य करती हैं। तो मैं ये अब विशेष मैं इसमें क्या कहूँ, क्योंकि इनके बारे में तो कहते हुए युग भी बीत जाएंगे, तो इनकी बातें नहीं समाप्त हो पाएंगी, परंतु मैं आप लोगों से जितना सूक्ष्म रूप से कहना चाहता था मैंने आप लोगों को बताया। तो आप विधिवत आप इनका पूजन करें और इन चीज़ों का भोग अर्पण करें और इनके आशीर्वाद का फल प्राप्त करें। राधे राधे, राधे राधे।